नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आज हम बात करेंगे सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया बर्गर विवाद, कचौड़ी विवाद और उस पूरे घटनाक्रम के जिसने सोशल मीडिया से लेकर आंदोलन तक नई बहस छेड़ दी है। आखिर पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी ने सांसद मार्च का आयोजन किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना था। जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च की तैयारी चल रही थी। हजारों समर्थक मौजूद थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता विजेता दहिया एक बर्गर आउटलेट के अंदर खाना खाते हुए दिखाई दिए। वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों का कहना था कि जब आंदोलन चल रहा था तब पार्टी का प्रवक्ता आंदोलन छोड़कर बर्गर खाने क्यों चला गया? यहीं से विवाद तूल पकड़ लिया। फिर पार्टी ने क्या किया, आइए जानें। वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद ही सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। यही फैसला पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि इसके बाद विजेता दहिया सामने आए और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। अब जानते हैं कि विजेता दहिया ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मुझे सिर्फ भूख लगी थी। उनका कहना था कि लोग केवल कुछ सेकंड का वीडियो देखकर फैसला सुना रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस वीडियो से पहले क्या हुआ था। उन्होंने दावा किया कि वे लगातार आंदोलन की तैयारी में लगे हुए थे। विजेता दहिया के अनुसार उन्होंने लगातार 2 रात तक नींद नहीं ली। वे मंच की व्यवस्था संभाल रहे थे। पुलिस की संभावित कार्रवाई को लेकर पूरी टीम के साथ सक्रिय थे। मार्च की तैयारियों में लगे हुए थे। उनका कहना था कि लगातार काम करने के बाद उन्हें तेज भूख लगी और वे कुछ मिनट के लिए खाना खाने चले गए। उनका दावा था कि खाना खाने के बाद वे फिर आंदोलन में लौटने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर नहीं था। उनके अनुसार सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उन्होंने आंदोलन के नियम तोड़ दिए हों। दहिया का कहना था कि सामान्य भोजन करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है और उनके वीडियो को गलत संदर्भ में वायरल किया गया। फोन आया और सब खत्म हो गया। जी हाँ, दहिया के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लगातार फोन आने लगे। इसके बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपिके का फोन आया। दहिया का दावा है कि उन्हें बताया गया, आप मार्च में मत आइएगा। वीडियो वायरल हो रहा था, आपको प्रवक्ता पद से हटाया जा रहा है। दहिया का कहना है कि उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने हड्डियां गलाई। जी हाँ, इंटरव्यू में दहिया ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने पिछले कई हफ्तों से आंदोलन के लिए लगातार मेहनत की। उनके अनुसार लगभग 50 दिनों से आंदोलन में सक्रिय थे। मंच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार मौजूद थे, पुलिस कार्रवाई की आशंका के बीच भी डटे रहे। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक वीडियो के आधार पर उन्हें हटा देना उनके साथ अन्याय है। फिर आया कचौड़ी बनाम बर्गर विवाद। जी हाँ, यही वो हिस्सा था जिसने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। दहिया ने कहा कि इससे पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपिके का कचौड़ी खाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। दहिया के अनुसार उस समय उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से दीपिके का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि दीपिके भूख हड़ताल पर नहीं थे, इसलिए उनके कचौड़ी खाने का कोई मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन अब वही तर्क उनके मामले में लागू नहीं किया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, दीपिके कचौड़ी खाए तो सही, मैं बर्गर खाऊं तो मुझे निकाल दिया। यही बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब बात करते हैं धक्का मुक्की का दावा। दहिया ने यह भी आरोप लगाया कि वायरल वीडियो के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें केवल खाने की वजह से नहीं बल्कि उनके विचारों के कारण भी निशाना बनाया गया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो काटकर और संदर्भ से अलग दिखाकर साझा किए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं की जा सकती। अब प्रेमानंद वाले बयान पर विवाद। इंटरव्यू में दहिया ने कहा कि कुछ लोगों ने उनसे प्रेमानंद को महाराज कहने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत मान्यता रखने का अधिकार है और उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार संबोधन किया। उनका दावा है कि इस मुद्दे को भी विवाद का हिस्सा बनाया गया। आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका क्या रही?
दहिया के अनुसार जब मुख्य मार्च आगे बढ़ रहा था तब वे जंतर मंतर पर मंच और व्यवस्था संभाल रहे थे। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने के कारण टीम के बीच संपर्क आसान नहीं था। उनका कहना है कि वे आंदोलन छोड़कर नहीं गए, बल्कि थोड़ी देर के लिए खाना खाने गए और वापस लौटने की तैयारी में थे। क्या सीजेपी में अंदरूनी मतभेद है? जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी में फैसले कुछ लोगों द्वारा लिए जाते हैं, तो उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे संगठन का हिस्सा नहीं है, इसलिए अंदरूनी मामलों पर सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं है। आंदोलन का भविष्य क्या होगा? दहिया ने कहा कि आंदोलन किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके अनुसार यदि ये पूरे देश में फैलेगा तो सरकार पर बातचीत का दबाव बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए और यदि समय रहते बातचीत हो जाती तो लंबी भूख हड़ताल की नौबत शायद नहीं आती। अब इस पूरे विवाद से क्या सवाल उठते हैं, आइए बताते हैं। ये मामला सिर्फ एक बर्गर खाने का नहीं रह गया, इसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आधार बनना चाहिए? क्या किसी संगठन में सभी नेताओं पर एक जैसे नियम लागू होते हैं? क्या किसी वायरल क्लिप का पूरा संदर्भ देखे बिना फैसला लेना उचित है? क्या आंदोलन के दौरान सार्वजनिक छवि भी नेतृत्व की जिम्मेदारी का हिस्सा होती है? इन सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं और इन्हीं पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस जारी रही। फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। पहली तस्वीर विजेता दहिया की है, जिनका कहना है कि उन्होंने आंदोलन के लिए दिन रात मेहनत की, वे भूख हड़ताल पर नहीं थे और केवल भोजन करने के कारण उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। दूसरी ओर संगठन के वायरल वीडियो के बाद उन्हें प्रवक्ता पद से हटाने का फैसला लिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संगठन ने ये कदम विवाद और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बीच उठाया। इस पूरे विवाद में कई दावे और आरोप सामने आए। कुछ बिंदुओं पर संबंधित पक्षों के अलग अलग दृष्टिकोण है और सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी से नहीं की जा सकती। आखिरकार ये मामला सिर्फ बर्गर बनाम कचौड़ी की बहस नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन, नेतृत्व, जवाबदेही, संगठनात्मक अनुशासन और सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी चर्चा का विषय बन गया है।